संजय दत्त के प्यार में एक्ट्रेस ने अपनी कैरियर तक दांव पर लगा दिया, लेकिन खुद को बदलने का तैयार नहीं थे संजय। फिर एक दिन नशे में धुत होकर संजय ने देख एक्ट्रेस ने किया जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला। वीरूभाई अंबानी की छोटे बहू और अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी 62 साल की हो चुकी है। इन 1957 की मुंबई में एक गुजराती फैमिली में जन्मी टीना 9 बहनों में सबसे छोटी थी और टीना बचपन से ही ग्लैमर वर्ल्ड का हिस्सा बनना चाहते थे। उन्होंने शुरू से ही एक्टिंग और मॉडलिंग का शौक था। महज 21 साल की उम्र से फिल्म देश परदेश से बॉलीवुड कैरियर की शुरुआत करने वाली टीना ने कई हिट फिल्मों में काम किया। हालांकि टीना फिल्मों से कहा जाता अपने पर्सनल लाइफ से लेकर सुर्खियों में रही। खासकर संजय दत्त से उनका अफेयर काफ़ी चर्चा में रहा था। संजय दत्त के लिए टीना ने अपनी कैरियर तक की दांव पे लगा दिया। संजय दत्त और टीना मुनीम बचपन के दोस्त थे। दोनों ने कॉलेज से ही पढ़ाई की शुरू की और उनके बीच नज़दीकियाँ बढ़ी और ये प्यार में बदल गया। टीना मुनीम संजय दत्त से बेइंतहा प्यार करती थी। दोनों को प्यार को देखता सुनील दत्त ने रॉकी बनाने की सोची और अपने बेटे को लॉन्च किया। हालांकि संजय दत्त के साथ काम करने के लिए टीना मुनीम ने अपनी कैरियर को भी दांव पर लगा दिया था और देवानंद की कई हिट फिल्म में काम करने के लिए साफ मना कर दिया। संजय दत्त की नशे की आदी थे। वो हर वक्त नशे में धुत रहते थे, जिसकी वजह से टीना उनकी बेहद नाराज़ होती थी। हालांकि टीना हर कदम पर संजय की संभालती थी, यहाँ तक कि संजय दत्त के लिए टीना ने अपने कैरियर तक के भी दांव पर लगा दिया। टीना के संजय दत्त समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो सुधरने के तैयार नहीं थे, उन्होंने ज़िंदगी की सबसे मुश्किल फैसला लिया। टीना ने संजय दत्त को हमेशा के लिए छोड़ के अमेरिका चले गए और टीना ने जाने की सदमा संजय दत्त बर्दाश्त नहीं कर पाए और रात दिन शराब में डूबने लगे। बॉलीवुड में रॉकी के डेब्यू करने के बाद संजय दत्त का पहला अफेयर की स्टार टीना मुनीम से हुआ था। दोनों ने फिल्म के साथ स्क्रीन शेयर की और इनकी अफेयर की चर्चा इंडस्ट्री में आम हो गए। यहाँ तक कि टीना को लेकर संजय दत्त बेहद पॉजिटिव भी रहे थे। स्टारडस्ट मैगजीन में इंटरव्यू में संजय दत्त ने कहा था कि मैंने कभी अपनी गर्लफ्रेंड की कैरियर में इंटरफेयर नहीं किए। सिवाय कपड़ों के लेकर संजय दत्त ने कहा था कि मैं टीना को लेकर काफ़ी पॉजिटिव था और वो सिर्फ मेरे थे और मैं नहीं चाहता था कि ऑन स्क्रीन वो खुद को एक्सपोज करे। मैं थोड़ा सेल्फिश भी हूँ। मुझे उसकी हिट और फ्लॉप से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए क्योंकि कैरियर ना चलने पर भी शायद वो घर में बैठे। दरअसल 1981 में रॉकी जब रिलीज़ हुए 1981 में रॉकी की रिलीज़ से पहले ही 1980 में ऋषि कपूर की कर्ज रिलीज़ हुई थी। दोनों फिल्मों में टीना मुनीम ही एक्ट्रेस थी। संजय दत्त को शक हो गया था कि ऋषि और टीना के अफेयर चल रहा है, जिसके चलते टीना के लिए पॉजिटिव संजू ने गुलशन ग्रोवर के साथ मिलकर ऋषि को पीटने का प्लान बनाया। संजय दत्त ने जब नशे में ऋषि कपूर के घर की ओर जा रहे थे, उन्होंने रास्ते पर नीतू सिंह से मिली। नीतू सिंह ने कहा पर संजय दत्त ने अपने शक को जाहिर किया। नीतू के बताया कि टीना और ऋषि सिर्फ दोस्त है, उनके बीच कोई ऐसा रिश्ता नहीं है। नीतू सिंह के कई बार समझाने के बाद संजय दत्त ने ऋषि कपूर को पीटने की जिद छोड़ दी। संजय दत्त के मुताबिक मैं इमोशनली कमज़ोर पर्सन हूँ। मेरी माँ का मेरे ऊपर एक स्ट्रॉन्ग असर था। उनकी मौत के बाद टीना ने वो जगह ले ली। टीना मेरी लाइफ में डोमिनेट करती थी।
हाँ, लेकिन मेरी करियर की लेकर कोई डिसीजन नहीं लेती थी। उन्होंने कभी मुझे अपनी किसी राइवल के साथ काम करने से मना भी नहीं किया। स्टारडस्ट के रिपोर्ट के अनुसार टीना ने कभी मुझे मेरी फैमिली से दूर नहीं किया। वो उन लोगों में से है जो गाइड करते थे कि हमेशा मेरे ऊपर पापा और बहनों की पास जाने के लिए दबाव बनाते थे। तो मेरा ये छोटा सा पेशकश आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होता चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दिल विल वेरी फिल्मी को बहुत सारा प्यार के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।